नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुविद्या चैनल में। आज हम बात करेंगे विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित आवारा मसीहा की, जो कि उन्होंने बांग्ला के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर लिखी है। तो शुरू करते हैं। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा एक विशाल, सशक्त और समर्पित जीवनी है, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन गाथा का गहन और आदरपूर्ण चित्रण किया है। विष्णु प्रभाकर ने यह जीवनी लगभग 14 वर्षों 1959 से 1973 के गहन शोध और साक्षात्कार के आधार पर लिखी और ये जीवनी होते हुए भी एक कह सकते हैं कि बहुत ही रोचक उपन्यास है। क्यों है? क्योंकि लेखक खुद ही ये कहते हैं कि इसकी सफलता का एक मुख्य कारण तो शरत चंद्र जी खुद हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन इतना विचित्र रहा है कि लोग उन्हें कभी समझ ही नहीं पाए। इसी के अलावा वो ये कहते हैं कि शरत चंद्र की जो जीवनी है, उसे लिखकर मुझे मनुष्य को समग्रता में देखने की दृष्टि मिली। और कई लोगों ने इनका विरोध भी किया कि आप क्यों अपने 14 साल जो है, आपने इतने साल शरत चंद्र जी के जीवनी लिखने में आप लगा रहे हैं। कई लोगों ने इतनी गलत गलत बातें कहीं। कुछ ने कहा कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, जो उनके कुछ 2-4 लोग रहे हैं। कोई कहते थे कि 2-4 गुंडों का जीवन देख लो, शरत चंद्र पर जीवनी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह के जो शब्द थे उनके लिए कहा जाता था। कई विरोधाभास का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन अंततः 14 वर्ष के समर्पण के बाद यह कृति जो है वो आकार पा सकी। अब अगर हम बात करते हैं कि आवारा मसीहा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है दिशाहारा, दूसरा है दिशा की खोज और तीसरा है दिशा अंत। दिशाहारा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बाल्यावस्था से किशोरावस्था की आरंभिक झलकें और प्रारंभिक प्रतिभाओं के विकास के बारे में बताया है। दिशा की खोज में युवा शरद बाबू का साहित्यिक जीवन, आरंभिक रचनाएं जैसे श्रीकांत, चरित्रहीन और आवारा, ये दूसरे उस संरचना में बताया है। और तीसरे भाग में दिशा अंत, जब वे बर्मा रंगून से वापसी होती है, रचनात्मक उत्कर्ष और मृत्यु पूर्व के अनुभव। तो ये 3 भागों में विभक्त है। प्रभाकर जी के अनुसार शरत चंद्र मानववादी चिंतक थे। उनके साहित्य में मनुष्य में अच्छा या केवल बुरा ही नहीं है। वे मानते थे कि जब परिस्थितियों से विवश होकर मनुष्य कुछ ऐसा कर बैठता है जो तत्कालीन समाज की दृष्टि में बुरा हो, तो मनुष्य सच में बुरा नहीं हो जाता या उसका मनुष्य धर्म मर नहीं जाता है। तो ऐसा मानना था शरत चंद्र जी का, इसीलिए उन्हें कैसा चिंतक माना गया है? मानववादी चिंतक माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कहानी एक ऐसे लेखक की है जो गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी और समाज के तानों के बीच में पला बढ़ा, जिसके पास कोई स्थिर नौकरी नहीं थी, लेकिन कलम की ताकत थी, जिसने समाज के जो दलित वर्ग है या स्त्रियों, विधवाओं और उपेक्षित लोगों की आवाज़ बनकर ही लिखा, जिसे समाज ने कभी आवारा समझा, लेकिन वही व्यक्ति बाद में बन गया लोगों के लिए मसीहा अर्थात उद्धारक। अब हम सारांश अगर पढ़ें आवारा मसीहा का, तो मैं सारांश ही बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे पहले तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के शुरुआती जीवन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उनका जन्म गरीबी में हुआ, पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, नौकरी की तलाश में गांव से शहर और फिर बर्मा रंगून आ गए। उसके बाद बताया गया है उनके युवावस्था और संघर्ष के समय को। उन्होंने मजदूरी की, कई अफसरों के नीचे काम किया, उनकी डांट फटकार सुनी, किस प्रकार वो नीचे वर्ग के लोगों के साथ ज़्यादा रहने लग गए, अपमान को झेला और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए अब इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद तीसरा जो भाग इसमें है वो है रचनात्मक उत्थान का। उन्होंने श्रीकांत, चरित्रहीन और देवदास तो आप सभी जानते होंगे, इतनी इस पर एक फेमस पिक्चर भी बन चुकी है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं वो शरत चंद्र जी के द्वारा लिखी गई। इन रचनाओं में उन्होंने नारी विमर्श, जाति भेद और रूढ़ियों को चुनौती दी थी। उसके बाद ये भी था कि वो स्वतंत्रता संग्राम से भी उनका जुड़ाव था। हालांकि वो डायरेक्टली स्वतंत्रता संग्राम या देश को स्वतंत्र कराने में जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उस स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन किए जा रहे थे उसमें नहीं थे, लेकिन
इनडायरेक्टली वो जुड़े हुए थे अपने कलम के माध्यम से। तो वे गांधी जी से प्रभावित थे, देशभक्तों को सहयोग किया पर राजनीति से दूर रहकर कलम से लड़े। व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन जो है रंगून में इनका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात इनके जीवन में व्यवस्था आ गई थी। पत्नी के साथ ने उनके जीवन को सुख से भर दिया था। दाम्पत्य जीवन में भी तृप्ति के वर्णन को किया गया है, लेकिन एक समय के बाद प्लेग से उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शरत चंद्र जी का जो जीवन है एक निरुद्देश्य यात्रा बनकर रह जाता है। उसके बाद बीमारी, अकेलापन और इन सब ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। तो ये बहुत सारी जो कुछ बातें हैं वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं कि उनका जो दाम्पत्य जीवन था वो सुखद चल रहा था, लेकिन उस बावजूद उसके वो लंबे समय तक नहीं हो पाया। और इसके बारे में कुछ गद्य भी आते हैं कि जिस प्रकार ये आप देख सकते हैं, न जाने कितने दुखों के बीच से होकर उन्होंने ये सुख पाया। दोनों न जाने कितनी देर तक बातें करते, एक दूसरे की आंखों में झांकते रहते। दफ्तर के मित्रों ने उन्हें स्त्रीण कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसने किसी की चिंता न की। मिस्त्री पल्ली के लोग पुकारते, तभी वह होम्योपैथी का बक्सा उठाकर बाहर निकलता। या फिर कभी अध्ययन लेखन की प्रेरणा होती तो नई अनुभूति के साथ साधना में लग जाता, नहीं तो उसका संसार शांति में सीमित होकर रह गया था। इसके बाद जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब के जो अवतरण लिखा गया है वो है कि उसका सारा जीवन एक यात्रा ही था, एक निरुद्देश्य यात्रा। एक बार फिर वह घूमने निकल गया, लेकिन अब पहले की तरह मुक्त नहीं था। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में एक यादें थी उसकी पत्नी की, उसके बच्चे की। छुट्टी की एक सीमा होती है, आखिर उसे समय अपने काम पर लौटना पड़ा। फिर दर्द सहा जाता है, प्रचारित नहीं किया जाता, तभी तो वह शक्ति बनता है। इसलिए अध्ययन, लेखन, चित्रांकन सब कुछ फिर आरंभ हो गया। उस दर्द ने उन्हें गहराई दी, विशालता दी, लेकिन उस घर में वह नहीं रह सका जहाँ पर वो पहले रहते थे। उसके कण कण में उसके अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन की स्मृति अंकित थी। पास ही एक और घर लेकर वह उसमें चले गए। तो इस तरीके से इतने अच्छे भाव के माध्यम से और इतनी अच्छी नाटकीयता और संवाद इसमें दिए गए हैं कि यह उपन्यास जो है एक जीवंतता ला देता है। तो ये व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो जाएगा। फिर मृत्यु और विरासत। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कृतियाँ आज भी जीवित हैं। समाज में जिनकी कोई नहीं सुनता था, शरत चंद्र ने उन्हें अमर बना दिया। क्यों? क्योंकि शरत चंद्र ने जो भी उपेक्षित वर्ग था और जो विधवाएं या ऐसी स्त्रियां जिनको कि बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाता था, उनके लिए लिखा था। उनकी अधिकतर कृतियां उन्हीं से संबंधित थीं। आवारा मसीहा को लेकर यह प्रश्न रहता है कि उक्त रचना को जीवनी माना जाए या फिर कोई उपन्यास माना जाए। तो शिल्प की दृष्टि से आवारा मसीहा में जो रवानगी है वह उसे उपन्यास का कलेवर देती है। यह उपन्यास सिखाता है कि सच्ची साहित्यिक प्रतिभा को कोई गरीबी, छुआछूत, जाति, समाज नहीं रोक सकता। तो एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास जो है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। आप इसे पूरा भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। मैंने आपको एक सारांश में कि इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं वो बताने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।